सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। नया दिन होगा, नई रात होगी। अब तक आपके साथ जिस तरह दिल की बात होती थी, इस नए साल में भी आप सबके साथ हमारे दिल की बात होगी। सभी दर्शकों को दूरदर्शन जगदलपुर की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सही कहा विपिन जी आपने। चहकती महकती नई खुशियों और नई उम्मीदों से भरे इस नए वर्ष का आइए गर्मजोशी से इस्तकबाल करें और ये ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हमारे चहेते दर्शकों के जीवन में इस वर्ष भी भर भर कर खुशियां और समृद्धि आएगी। दूरदर्शन ने अपने अस्तित्व से लेकर आज तक अनेक विषय में कार्यक्रम बनाकर आपका मनोरंजन भी किया है और आपकी समस्याओं का समाधान भी पेश किया है। हमने बच्चों के मन में उमंग भरी है तो युवाओं को भी जोश से भरा है। कभी हमने महिलाओं की समस्याओं का समाधान पेश किया है तो कभी बुजुर्गों का सहारा बना है दूरदर्शन। अरे विपिन जी, आप कहाँ चल दिए? दर्शकों, आप भी यही सोच रहे होंगे ना। मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विपिन जी कहाँ हैं। विपिन जी इस वक्त गए हैं आपके लिए नए वर्ष का उपहार लेने। उपहार हमारी स्मृतियों को अमिट बनाते हैं और इन उपहारों को देखकर, याद कर हम अपने पुराने लम्हों में खो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए विपिन जी ने क्या तैयारियां की हैं। इस समय मैं हूं कोंडागांव जिले के सोनाबाल गांव के कलाकारों के साथ। ये सभी कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा में छत्तीसगढ़ और बस्तर की संस्कृति के साथ आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए एक खूबसूरत नृत्य के साथ तैयार हैं। हम सभी ये मानते हैं कि हमारे देश में गंगा जमुनी संस्कृति है। गंगा और जमुना का समन्वय एक खूबसूरत रंग उभारता है। कुछ ऐसी ही बात है छत्तीसगढ़ और बस्तर की संस्कृति में। और जब छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर की संस्कृति का समन्वय हो तो सोचिए वो रंग कितना खूबसूरत होगा। हम चाहेंगे कि ये खूबसूरत रंग आपके जीवन में खुशियां बन करके हमेशा हमेशा के लिए बस जाए।
महानदी हवे हीरा मोती सपना मा दिखते मोला कोहरा चिरके धोती सुनीता जी, मुझे ये बताइए जी। कि आपको ये नृत्य का कार्यक्रम, ये उपहार कैसा लगा? मुझे तो ये उपहार बहुत पसंद आया। आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे दर्शकों को भी ये उपहार इतना ही पसंद आया होगा? निसंदेह विपिन जी, क्योंकि नए वर्ष का आगाज जब बस्तर की माटी में जन्मे इन लोक कलाओं की भीनी खुशबू के साथ हो जाए तो जीवन जीने का आनंद ही आ जाता है। और ये सौभाग्य आज आपके प्रयास से हमारे दर्शकों को मिला है। आप कह भी रहे थे कि आज आप हमारे दर्शकों को बहुत हंसाने वाले हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आया। ये बताइए सुनीता जी, क्या आपने कभी किसी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स से मुलाकात की है? नहीं विपिन जी, आज तक ऐसा सौभाग्य तो मिला नहीं है। आज सौभाग्य मिलने वाला है हमारे सभी दर्शकों को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के साथ एक साथ मिलने का। और आपको मिलना नहीं है सुनीता जी, आपको हमारे दर्शकों को मिलवाना है। तो आइए चलते हैं हमारे सभी दर्शकों को दुनिया के 8वें अजूबे से मिलवाने। आज का ये कार्यक्रम एक नए स्वरूप में भी है और आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात दो खूबसूरत मेहमानों से कराने वाले हैं। देखिए, इससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं दर्शकों कि बस्तर में क्या नहीं है, तो आप कहेंगे कि बस्तर में दिल्ली का कुतुब मीनार नहीं है, यहाँ पर आगरे का मीना बाजार नहीं है। जी हाँ, बस्तर में आगरे का ताजमहल नहीं है, वहीं मुंबई की चहल पहल नहीं है। कलकत्ते का मेट्रो रेल नहीं है और यहाँ पर दिल्ली की तिहाड़ जेल नहीं है। और यदि हम आपसे ये कहें कि बस्तर में क्या है खास, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कोयले की खान है, वहीं आदिवासी संस्कृति की शान है। जी, यहाँ पर धर्मनगरी दंतेवाड़ा है, जलप्रपात चित्रकोट, तीरथगढ़ और हांदावाड़ा है। और यदि अब हम आपसे ये पूछें कि अब बस्तर में ऐसा क्या है जो आज से पहले नहीं था, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन आपको सोचना नहीं है दर्शकों, क्योंकि हम आपको बताएंगे भी और उनसे मिलवाएंगे भी, है ना सुनीता जी? जी बिल्कुल विपिन जी। अब से पहले बस्तर में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स नहीं थी, लेकिन देवी दंतेश्वरी की कृपा से अब बस्तर में मिस वर्ल्ड भी हैं और मिस यूनिवर्स भी। जी हाँ दर्शकों, चौंकिए मत, बस्तर की दो बेटियों ने अपनी खूबसूरती और अपने हुनर से पूरी दुनिया को हरा करके ये ताज बस्तर के सिर पर सजाया है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। आप हैं मिस वर्ल्ड बस्तर की बेटी मैनावती, और है हमारे साथ खूबसूरत मिस यूनिवर्स रसभरी जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैनावती जी, सबसे पहले आपको मिस वर्ल्ड बनने की खुशी में पूरे देश और दूरदर्शन परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। हाँ क्या? और रसभरी जी, आपको भी मिस यूनिवर्स का ये ताज अपने सिर पर सजाने के लिए और बस्तर का नाम रोशन करने के लिए हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। गट अरे रसभरी जी, आप इतना क्यों शर्मा रही हैं भाई? इतना तारीफ करोगे तो लाज नहीं लगेगा क्या? अरे मैनावती जी, आपने अब तक ये घूंघट क्यों निकाल रखा है? रसभरी अगर शर्मीली है तो क्या मैं बेशरम हूँ? अरे अरे, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप ये घूंघट उठाकर हमें चांद दिखा दीजिए। क्यों दिखाऊं मैं अपना चांद सा मुखड़ा? आप क्या करवा चौथ का उपास रखे हो सर, जो चांद देखोगे? अरे मैं क्या, मुझे लगता है कि इस चांद के दीदार के लिए तो इस देश का हर नौजवान
बल्कि यूं कहूं कि हर बूढ़ा भी करवा चौथ का उपवास रख ले। ऐसे नहीं बोलो क्या सर, लाज लगती है मेरे को, शर्मिली हूँ ना। बस कीजिए विपिन जी, आप मैनावती जी को छेड़ना बंद कीजिए, आप रसभरी जी को छेड़ लीजिए। मैनावती जी, आपसे एक प्रार्थना है कि प्लीज़ आप अपना ये घूंघट हटाइए और हमारे दर्शकों को अपना ये चांद सा मुखड़ा दिखाइए, प्लीज़ मैनावती जी। ये मैडम, आप लोगों के दर्शकों में मेरा ससुर, काका ससुर, मामा ससुर और एक ठान जेठ भी बैठे हैं काला चश्मा लगा के। कैसे हटाऊंगी घूंघट? अरे बाप रे, जेठ, देवर, ससुर, ये आप क्या कह रही हैं मैनावती जी? क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, ये भी और मैं भी। रसभरी जी, ये क्या कह रही हैं आप? सुनीता जी, मुझे लगता है कि ये प्रतियोगिता तो मिस लोगों के लिए होती है। वो क्या है ना, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि हम लोगों ने अपना फिगर इतने अच्छे से मेंटेन किया है कि किसी को पता ही नहीं चला कि हम मिस है कि मिसिस। अरे, किसी को पता नहीं चला, किसी को शक नहीं हुआ? कैसे होता मैडम सब? इनके तरफ थोड़ा सा घूर के देखो तो कैसा मासूम दिखती है, तभी तो किसी को शक नहीं हुआ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आपको घूर कर देख रहा हूँ रसभरी जी, आप वाकई बहुत मासूम हैं। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, ये आपने क्या कहा था मैनावती जी कि आपके ससुर लोग और आपके जेठ सब काला चश्मा लगा के, तो भाई दिन में काला चश्मा लगा के क्यों बैठे हैं? और सब के सब क्या सबने सामूहिक रूप से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था? अरे नहीं, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, वो हमारे घर में रंगीन टीवी है जी, और हमारे घर में ससुर लोग, एक ठन मेरे वो और एक ठन इसके वो। अरे मेरे वो देवर। अच्छा। ये सारे के सारे पुराने जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट सोच वाले हैं। अच्छा। और हमारे घर के रंगीन टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम देखना चाहते हैं। अच्छा। इसीलिए तो सारे के सारे काला चश्मा लगाते हैं। रसभरी जी, मुझे एक बात बताइए, ये सारी बातें आपको कैसे पता? और जरा ठहरिए, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि एक देवर है, मैनावती जी ने कहा कि एक जेठ है, ऐसा कैसे संभव है भाई? क्या है ना मैडम, बात ना एकदम जलेबी की तरह ना सीधी है। कैसे? जो इनके ससुर है ना, वो मेरे ससुर है। ऐसी स्थिति में आपके जेठ इनके भी जेठ हुए? नहीं है मैडम, ये मेरी जेठानी है और मेरे पति ना इनके देवर हैं। और मेरे पति इनके जेठ हैं। अच्छा सुनीता जी, बिल्कुल। इनकी बात तो वाकई जलेबी की तरह सीधी है। अब चलिए। सारा मामला हमें समझ में आ गया है। चलिए, अब इस जलेबी की तरह सीधी बात को रसगुल्ले की तरह सीधा बना देते हैं, ठीक? और हम आपका जो भी मुश्किल भरा समय है उसे हम दूर कर देते हैं। सभी दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं, विनम्र अनुरोध, कि आप सभी इस कार्यक्रम को और मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को घूर घूर कर देखिए। लेकिन जो मैनावती जी और रसभरी जी के ससुर लोग हैं, आप और मैनावती जी के जेठ जी और रसभरी जी के देवर जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने गमछे से घूंघट निकाल लीजिए और काला चश्मा वाला अपना मुखड़ा कुछ देर के लिए पीछे मोड़ करके रखिए, ताकि मैनावती जी अपना घूंघट उठा करके ये चांद दुनिया को दिखा सके और रसभरी जी हमसे खुलकर बात कर सके। तो बिल्कुल। लीजिए मैनावती जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे, ये क्या मैनावती जी, आपने तो दिन में काला चश्मा लगा रखा है। मैनू काला चश्मा जजदा है गोरे मुखड़े पे, मैनू काला चश्मा जजदा है गोरे मुखड़े पे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अरे बस 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 बस, देखिए, आप लोगों के गोरे गोरे मुखड़े पर तो सब कुछ जचता है। वाकई आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं। आप लोगों को कौन बताया हम दोनों बहुत खूबसूरत है बोल के? अब ये बात सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं। पूरी दुनिया को कौन बताया? जज लोगों ने। ये जज लोगों का आँख है कि आलू है? ये पूरा कोर्ट में इतना सारा केस मन लटके रहता है, ये उन लोगों को देखना छोड़ के देखने निकले हैं कौन कौन औरत मन सुंदर है बोल के। अरे भाई, ये प्रतियोगिता के जज हैं, कोर्ट वाले जज नहीं। अरे वो कोर्ट वाले जज हो मैडम कि फोरट वाले जज? हमको तो ये सब लफड़ाबाजी से बचाओ मैडम, हमको दूर रखो। अच्छा, ठीक है, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। आप तो हमें ये बताइए, इस मिस वर्ल्ड की और मिस यूनिवर्स की इस प्रतियोगिता के लिए आप लोगों ने तैयारी क्या की थी, क्या क्या किया आप लोगों ने?
तैयारी क्या करना था वो तो सब पहले से ही पता था हमको। अच्छा। हाँ, वो उसमें जैसे तैरना, तो तैरने के लिए क्या है कि हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा है। अच्छा। और वो गड्ढा में ना बारिश का पानी भर जाता है, वहीं पे बचपन में हम लोग ढपर ढपर के नहाते थे, वहीं से तो मैं तैरना सीखी हूँ। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता के लिए जो फाइनल राउंड में आप लोगों ने ड्रेस पहनी थी, वो ड्रेस आप लोगों ने कहाँ से तैयार करवाई थी? ये कोदो काका से। कोदो काका? अरे वही कोदो काका, इतवार दिन इतवारी बाजार में नीम पेड़ के नीचे जो नहीं बैठते हैं, वही तो। अच्छा। अरे वही नीम पेड़ जो वो सुलभ शौचालय के बाजू में है। हाँ क्या? और वो जो कोदो काका है ना सर, उनसे मैं ना बचपन से ड्रेस सिलाती जी। रही। तो फिर अभी ये यूनिवर्स और ये जो बने हम लोग कंपटीशन में, हाँ। इसके लिए भी हम लोग फिर किसी और को थोड़ी देते हैं ना, उन्हीं के पास गए क्या सिलाने के लिए। जी जी जी, बहुत बड़ी अच्छा निराली किया। बात कही है आपने, और रिश्ते निभाना तो कोई आप दोनों से ही सीखे। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, ये सारी बातें तो हो गई, अब आगे क्या क्या प्लानिंग है भविष्य की? किस फील्ड में आपको अपना कैरियर बनाना है? अरे सर जी, मिस यूनिवर्स बनने के बाद जो बाकी लोग करते हैं वही सब हम लोग ही करेंगे। फिल्म में जाने का सोचे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया ख्याल है आपका। किसके साथ फिल्म करना चाहेंगे आप? ओ, मैं तो फिल्म करना नहीं चाहती हूँ मैडम। अच्छा। लेकिन उन लोग फोन कर करके ना परेशान कर डाल रहे हैं। वो लोग? वो कौन लोग? अरे वो खान और ये मेरे को कपूर लोग मैडम। आओ। अच्छा। लेकिन मैं तो सोच ली हूँ, जी। एकदम मैं काम करूंगी तो जगदलपुर दूरदर्शन टेलीफिल्म में करूंगी मैं। बिल्कुल। आप लोगों का टेलीफिल्म जोरदार एक नंबर रहता है। वो क्या है ना, गुना, कमरा नंबर 205, जी। नवा बिहान, नवा बाट। ये देख ठन कर भूलक रही है। हाँ। अधूरी तमन्ना। हाँ दीदी, एक नंबर जोरदार टेलीफिल्म सब। क्या बात कही आपने मैनावती जी। और मुझे लगता है कि सुनीता जी, इनके इस जवाब से हमें हमारा आज का इनाम न्यू मिल ईयर गया। का गिफ्ट मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो जो खुश कर दिया हम सब। बात कही उससे हमारा दिल खुश हो गया है। देखिए, आप लोगों ने ये ताज जीता, ठीक, और आप लोगों के सर पर ये ताज और देश के हर नौजवान के दिलों पर आपका राज हमेशा सलामत रहे। इस कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अच्छा, ये बताओ सुनीता जी, जी। आपको धूम धड़ाका, जश्न, ये सब कैसा लगता है? अरे विपिन जी, अभी तो मैं आपसे यही कहने वाली थी, क्या कोई जी। और ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां हम खूब सारी मस्ती कर सकें, धमाल मचा सके, उत्साह हो, आनंद हो? जी, उमंग और उत्साह के लिए, रंग जमाने के लिए, धूम मचाने के लिए, जश्न मनाने के लिए हमारे बहुत से युवा कलाकार तैयार बैठे हैं। सारा साजो सामान है उनके पास नए वर्ष के स्वागत के लिए। तो आइए चलते हैं, हम भी उनके साथ मिलकर के थोड़ा धूम मचा लेते हैं, रंग जमा लेते हैं, जश्न मना लेते हैं नए साल का। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। सीने से लग जा तू,
आके मेरी जाना, गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो ले जा रे हाय हाय ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा, ले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। नी मुई मन मैला क्या करना है ऐसा, ना भाई पिया को तन गोरा क्या करना है ऐसा, ले जा चुरा के सारे रंग ले जा, राती राती में भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा, छम छमे पायल घुंघरू बाजन त्यार खुटमा, ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बाजन त्यार खुटमा, लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा, चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ, देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ, नई रात होगी नई बात होगी, नए कल को आओ करे हम सलामे 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 कर ले सलामे 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 कर ले सलामे। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ, नई रात होगी नई बात होगी, नए कल को आओ करे हम सलामे 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 कर ले सलामे 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 कर ले सलामे। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए एक उपहार था। उपहार इसलिए कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, लेकिन इसके बदले हम भी आपसे उपहार चाहते हैं, और हमारे लिए आपका उपहार होगा आपने आज तक जिस खूबसूरती से आपके और हमारे रिश्ते को निभाया है। इस नए वर्ष में और आने वाले तमाम वर्षों में ये रिश्ता आप इसी तरह निभाते चले आएंगे। हमारा भी वादा है आपसे कि हम भी अपने अनेक कार्यक्रमों के जरिए आपके दिलों को छूते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को दूरदर्शन जगदलपुर की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।